जय श्री रामायण मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, महाकवि तुलसीदास जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, सब श्रोताओं की जय, सबकी जय। उपजे यद्यपि पुलकस्त कुल, पावन अमूल अनूप, यद्यपि महेश्वर श्राप बस, भय सकल अधरूप, लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यद्यपि वे पुलकस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, यद्यपि ब्राह्मण शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन बेबद तप तीन हूँ भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई, गयऊ निकट तप देखु विधाता, मांगे हुबर प्रसन्न महताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करे बिनते पद नहीं दस शीशा, बोले हो वचन सुनो जगदीशा, हर्ष काहू के मरहि न मोरे, बानर अनुज जाति दुर्वारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ के कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, बानर और मनुष्य इन दोनों जातियों को छोड़कर हम और किसी से मारे ना मरे, यह वर दीजिए। एवमास्तु तुम बड़ो तप कीना, मैं ब्रह्मा मिले हित वर दीना, पुनि प्रभु कुंभकर्ण परिगाहु, तेहि बिलो के मन विस्मय भयहु। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया है कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खलनत करब आहारू, होए सब उजारहि संसारू, शारद प्रेहिता सुमति फेरी, मांगे सुनींद मास सठुकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ हो जाएगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उनकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गय विभीषण पास मुनि, कहु पुत्र वर मांगहु, तेहि मांगहु भगवत पद, कमल अमल अनुराग, लखन सिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर ब्रह्मा जी ने विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। अपने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तेनहि देख वर ब्रह्म सिधाए, हर्षत ते अपने ग्रह आए, मैं अनुज मंदोदरी नामा, परम सौंदर्य नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रोमणी थी। सोई मैं दीन रावण नह आनी, होय जातु धान पति जानी, हर्षत भयो नारी भले पाई, पुन दो बंधु बेहो हो से आई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया और उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने
जाकर दोनों भाइयों का विवाह करा दिया। गिरि चित्रकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदान अब बहुर सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीचों बीच चित्रकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसे फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगवती जसी अहि कुलु भाषा, अमरावती जसी मकर निवासा। तिनके अधिक रश्म अति बंका, जग विख्यात नाम तहि लंका। जैसे नाग कुल के रहने की पाताल लोक में भोगावलीपुरी है और इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खायु सिंध गंभीर अति, चारहु दिश फिरि आव। कनक कोट मणि खनिचित दृढ़, बरन जाय बनाओ लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसे चारों ओर समुद्र के अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मार्गों से जुड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हरि पेरत जही कलप जोई, जातु धान पति होई। शूर प्रतापी अतु बलम, दल समेत बस सोहि लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। बोलो श्री रामायण मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।